समय हम जनपद जो है आजमगढ़, विकासखंड फूलपुर, ग्राम सभा शेखवलिया में हम लोग उपस्थित है और यहाँ आप तमाम महिलाओं को देख रहे होंगे। आखिर ये महिलाएं इकट्ठा क्यों हैं, क्या समस्या है और क्या दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं, उसके बारे में आपको बता दें। दरअसल ये महिलाएं हैं, पीड़ित माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से। एक ऐसी कंपनियां सरकार कहती है गांव बढ़ेगा, विकसित होगा, विकासशील बनेगा, परंतु अफसोस इन लोगों को विकास की वजह अंधेरे में ढकेलने का कार्य कर रही हैं। जो इन लोगों का आरोप है, ये लोग आरोप लगा रही हैं कि कंपनियां इन्हें लोन कहती हैं कि आप रोजगार कर लेंगी, आप विकसित हो जाएंगी, आप विकासशील हो जाएंगी, परंतु अफसोस वो कंपनियां लोन देने के बाद इनको इतनी प्रताड़ित करती हैं। इन्हीं की जुबानी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? इमरती। क्या समस्या है? बहुत समझता है और जबरदस्ती किस देने हैं और पहले किस दे कहिए कि ले लो और बाद में यही कहिए चोल बरन जाओ पे भैंस बिकाए दे, छेड़ी बिकाए दे। हमारे आदमी के ऑपरेशन भा, हाथ टूटा, लड़का के ऑपरेशन भा, भैंस बिका के ले गए, छेड़ी बिका के ले गए और कहिए ना कह दे सर जी आज नहीं है, कहिए कि चलो आज ब्रांच पे हमारे साथ चलो, ब्रांच पे जाओ। हाँ, एक चीज ये कंपनियां कहती हम लोन देते हैं और लोन लेने के बाद गांव की महिलाएं हैं जो छोटा छोटा रोजगार करती हैं और अपना परिवार पालन पोषण बढ़िया से करने लगती हैं। क्या पढ़ी लिखी ना होने के कारण इनको ऐसे भ्रामक तरीके से बहका के कहा जाए समूह का लोन दिया जाता है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाएंगी? क्या आप लोन लेने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाती हैं कि और कर्ज में? कहाँ से कर जाएगी? पैसा भरावे नहीं आए के बोले ने कहाँ से करब? हम लोग खाने के जुटाई के किस्त के जुटाई और जबरदस्ती देने कहाँ से भरी? के चक्कर में हमारे जेठान भाग गई, घर द्वार छोड़ के लड़का बच्चा लेके चली गई, पता नहीं कहाँ मिलत ना है। न्यू कंपनी ला के दी, छेड़ी बचाए दे, भैंस बचाए दे। कौन भाग गया? कौन भाग? जेठान चली गई। कैसे? लोन के चक्कर में? लोन के चक्कर में लोन ली थी और ये लोग गंदी गंदी गाली दे रहे थे। दुकान छोटी सी थी, नहीं दे पा रही थी तो भाग गई। घर पर आप सुन सकते होंगे दोस्तों, ये वही महिलाएं हैं, ये वही सरकार है जिस सरकार के अंतर्गत कहा जाता है कि महिलाओं को ऐसे सशक्त बनाया जाएगा, उनकी सुरक्षा ऐसे की जाएगी कि ये उत्तर प्रदेश एक मिसाल बन के आएगा। परंतु अफसोस ये उत्तर प्रदेश मिसाल बन गया लोन देने वाली कंपनियों के लिए, और कंपनियों में जुड़ी इन महिलाओं का दर्द आप समझ सकते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ इस गांव की और 2-4 गांव की महिलाएं अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के ऐसी स्थिति में अपनी जान दे देती हैं या वो छोड़ के भाग गई हैं। ये उनके परिवार की, उनके घर की महिलाएं, ये समस्त महिलाएं वो अपना दर्द बयां कर रही हैं। इस कंपनियों के प्रति एक लोन नहीं, ये कंपनियां एक लोन लेने के बाद 10-10 कंपनियां इनको लोन दे देती है और उस लोन के कर्ज में दबी ये महिलाएं कुछ नहीं कर पाती। अफसोस इनको प्रताड़ना सहनी पड़ती है, समाज में ताने सहने पड़ते हैं। और महिलाओं से जानने का प्रयास। ये नीतू है और मतलब अनीता है, ये मतलब सब भागने के लिए, जान देने के लिए तैयार। क्यों जान देने के लिए क्यों जा रही? मतलब अंध बंद जाते हैं, किस्त मतलब लेने तो मतलब प्यार से नहीं लेते हैं ना, मतलब खाली गाली दे के मतलब कितना परसेंट बता के आपको ये किस्त दी गई है? गाड़ी पे तो मोबाइल पे तो घर पे तो लोग की किस्त हमें चाहिए। दोनों का मतलब हम लोग कर्जा ले तो हम लोग कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगे तो कोई तरीका? आप सुन सकते होंगे, इन महिलाओं को कहा गया था लोन लेने के बाद आप जो है कुछ रोजगार करेंगी, पर लोन लेने के बाद ये कर्जदार हो गई बोल। और ये जब आपको लोन दिया गया था तो कितने परसेंट कहा गया था? 30% ब्याज लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या इन महिलाओं की, इनके कहने का उद्देश्य यही है कि कंपनियां इन लोगों को गुमराह कर रही हैं। गुमराह इसलिए कर रही हैं कि इनको नासमझ महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं। इनको कहा जाता है कि 2% आपको देना होगा ब्याज, परंतु अफसोस ये वो समझ नहीं पाती। 2% बता के इनसे 30 से 24% वसूला जा रहा है। आधा किस्त आप भर लेंगी तो आधे पर से आधा माफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा टोटल किस्त लेते हैं, मतलब पूरा इकट्ठा भरवाते हैं, इसको भरिए उसके बाद हम आपको पैसा देंगे।
पैसा ज्यादा नहीं देते हैं। हर हफ्ते लेबे। हम तो नहीं लिए हैं लोन, लेकिन हम अपने मुड़ियार वाले महिला के कारण खाली मर रहे हैं। हम तो 1 रुपया नहीं लिए हैं लोन, लेकिन हमारी महिला मरने के लिए तैयार हैं। प्यार से नहीं लेते हैं, प्यार से नहीं पैसा लेते हैं, बस गाली दे के लेते हैं पैसा। चलो हमारे साथ में सो, अपनी बेटी बेटा बेच दो, तब हमको मतलब किस्त दे दो। ये सब आप बोलते सुन सकते होंगे, ये हमारे समाज की वो महिलाएं हैं, वो हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी है, वो मजबूत नींव है, जिन महिलाओं के दम पे आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, जिन महिलाओं को मान सम्मान से जीने का अधिकार है, परंतु अफसोस उन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के चक्कर में ये महिलाएं दर दर की ठोकर खा रही हैं। इस राज्य में हमारी ये सरकार क्या कर रही है, ये किसकी लापरवाही है कि आज हर गांव गांव घर घर ऐसे छोटे छोटे कंपनियों के चंगुल में फंसता जा रहा है। और हमारा विकास, हमारी प्रगति कैसे होगी जब ऐसे छोटे छोटे कर्जों में दबने के बाद ये लोग भाग जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? और सूचना मोदी योगी के यहाँ पहुँचाइए हमारे सोचना कि मोदी ये हम लोग जोगी को समस्या का बहुत हल कठिन करिए। है हुए। अच्छा ये बताइए, सरकार तो कहती है हम पूरी सुविधा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, फिर ये लोन लेने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत यही पड़ गई कि आते हैं बहका फुसला के मेरे परेशानी से ले लेते जिसके हैं। पास 4-4 5-5 बच्चे हैं, कितना राशन, थोड़ा सा राशन मिलने में हो जाएगा? नहीं ना होगा, कहाँ से होगा उतना राशन? लोग 20-20 हजार 30-30 हजार पैसा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लोग निकाल रहे हैं, हर कंपनियों से निकाल रहे हैं, लोग दबाव डाल रहे हैं, बच्चे को हम लोग बेच देंगे। एक चीज और कही बताते हैं, ये कंपनियां कहती हैं ऐसा कि होता है, बारिश आता है ना, इन लोन के पैसे के चक्कर में बारिश आता है, लोग अपने मड़ाई पर पन्नी नहीं रख पाते हैं, बच्चे भीगते हैं, खाना ढंग से नहीं बन पाता है, शाम सुबह इनके पैसे इकट्ठे करने में हम लोग लग जाते हैं, कभी कभी खाना नहीं बनता है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी सरकार है? ऐसा भी सरकार होना चाहिए। कंपनियां खाना खाने के लिए। कंपनियां तो कहती हैं हम जैसे लोन दे रहे हैं 20,000 25,000 40,000 का, उसमें आप लोग रोजगार खोलिए। फिर ये बताइए, आदमी लोग रोजगार, कितने बेरोजगार पड़े हैं, औरतें रोजगार खोल सकती हैं? जो पढ़ी लिखी नहीं है कहाँ से रोजगार खोलेंगी, आप ही बताइए। अगर हम नहीं पढ़े हैं, हम रोजगार कहाँ से चलाएंगे? 20,000 में रोजगार चलेगा? आप सुन सकते होंगे, ये वही महिलाएं हैं, उस माइक्रो फाइनेंस समूह की कंपनियों पे आरोप लगा रहे हैं कि इनको छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं और उसकी छोड़ दीजिए, महीने 2 महीने की बाद जिस दिन से ये लोन लेते हैं उसके अगले ही दिन से इनको उसकी किस्त चुकानी पड़ जाती है। आप समझ सकते होंगे, ये मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोग जो रोजाना कमाते हैं, उसी का राशन लाते हैं, खाते हैं, ये किस्त लेने के बाद उसी हफ्ते में उसका पेमेंट कैसे करते होंगे, इनको कैसी प्रताड़ना सहनी पड़ती होगी। आप इनके विचारों से, इनकी बातों से 25,000 किस्त देते हैं, 1100 रुपए किस्त देते हैं। बताइए, एक हफ्ते में 15 दिन में लोग कहाँ से देंगे 1100 रुपए किस्त? तो लोग लेते समय क्या बोले थे आप? लेते समय बोले थे आराम आराम से किस्त भरना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पैसा देते रहेंगे। बिना महीना देबे करे ने। टाइम टाइम पे आपका हेल्प साल करेंगे, की। आपको पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं और दिक्कत खड़ी हो जाती है। मतलब लोग मिला नहीं जुला पता है। के एक बार चंगुल में फंस फंस जाइए, जाए बस। उसके बाद इन फिर लोग का काम है फंसाना, इन लोग का काम है, हम लोग को फंसाते हैं, हम लोग को फंसा कर हम लोग मजबूरी का फायदा उठाते एक हैं। चीज और देखा जाता है, एक चीज और देखा जाता है, आप लोग को ये कहते हैं कि और लोगों को जोड़िए, ऐसा भी सिस्टम है क्या? हाँ, ऐसा है। पाँच आदमी जोड़िए, पाँच आदमी ग्रुप बनाइए, तब यहाँ पे समूह में जोड़ते हैं, 5-6 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम लोग ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद ये लोग पैसा बांटेंगे। जब पैसा बांटेंगे, पैसा देंगे कि एक हफ्ते मतलब 2-4 दिन में पैसा मिल जाएगा, आपके हाथ में पैसा मिल जाएगा, आपको मतलब किस्त चुकानी पड़ती है हफ्ते में। मतलब मंगलवार को, बुधवार को, शुक्रवार को हर समय किस्त चुकानी पड़ती है। बताइए हम लोग कितना किस्त भरेंगे? बिना महीना देबे करे ने। तो बताओ ना। आप समझ सकते होंगे कि अगर आप दलदल में फंसे हैं, अगर एक महिला ने किस्त लिया है, दोबारा उसको 25,000 रुपए देते हैं, उसमें से 5,000 काट लेते हैं, बीमा काट लेते हैं। बताइए, 20,000 मिला ना, 20,000 में कितना हम लोग भरेंगे? कितना 10,000 खाएंगे, क्या काट करेंगे, लेना, कैसे बच्चे पालेंगे? इससे बढ़िया तो रोजगार कुछ और नहीं हो सकता। अगर 20,000 में आप रोजगार कर ले रहे हैं, जो कंपनियां कहती हैं, तो अगर सब लोग रोजगार कर लेते तो आज हमारा भारत विकसित होता, विकासशील होता और यहाँ गरीबी जो है ना वो खत्म हो जाती। परंतु अफसोस
हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, यही सच्चाई है। कहने को कुछ और कहा जाता है, अस्तित्व या जो सच्चाई है वो कुछ और है, जो यहाँ ये महिलाएं बयां कर रही हैं, जिनका दर्द आप समझ सकते हैं। ये आपको बता दें, जो लोग भी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, एक गांव, एक जो घर की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के, समस्त ग्राम पंचायतों के, समस्त गांवों के, समस्त घरों की ये समस्या है। किसी न किसी प्रकार से उनके घर की महिलाओं को ऐसे ये जाल में फंसाया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पे 3 चीजें समझने वाली है। पहली, अगर एक महिला जुड़ती है कंपनियों से तो उसको 2% बताया जाता है, उसे समूह का लोन दे दिया जाता है। दोबारा अगर वो महिला किस्त को भर देती है, फिर उसे कहा जाता है कि अगर दोबारा लोन चाहिए तो कम से कम 2, 4, 5 लोगों को और जोड़ो। इसी प्रकार से ना 5-5 लोग का मतलब अथवा मीटिंग गोल बनावे ना महिलन के। उस ग्रुप को बनाने के बाद फिर समस्त महिलाओं को लोन दिया जाता है। यानी एक महिला को दलदल में गिरा दीजिए, उसके बाद बाकी लोग तो गिरते चले जाएंगे। ये एक कंपनियों का षड्यंत्र है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका पूरा? उर्मिला। उर्मिला। किस गांव से हैं आप? मुड़ियार से। मुड़िया से। यहाँ कितने गांव की महिलाएं आई हैं? लगभग 3 गांव का है। ये समझ सकते होंगे, ये मात्र 3 गांव की महिलाएं हैं। अभी 30,000 या 30 लाख कहा जाए, ऐसी महिलाएं, ऐसे गांव आ सकते हैं जहां की महिलाएं इन चीजों से पीड़ित हैं। ये मात्र 3 गांव की महिलाएं हैं। बोले है कि तुम लोग के राशन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं जमा करेगा तो ओडी लगा देगा, कहीं 1 रुपया न पाएगा। अब जाओ रास्तों पे भीख मांगो, कटोरा मांग के किस ला के दो। अच्छा, ये जब किस्त दिए थे तब बोले थे कटोरा लेके भीख मांगना? नहीं नहीं बोले है, कहीं ले लो, आपके गरीबी है ले लो। यहाँ गरीबी है तो अमीरी आ जाएगी, विकास हो जाएगा, ऐसा कहना था। हाँ। आप सुन अमीर हुए, ये बता दीजिए। ये सुन सकते हैं। सब बिक गया, कुछ ना बचल हो। क्या क्या बिका है बताइए? जवन कुछ भी रहा सब कुछ गाना बिक गया, बकरी बिक गया, ताजी जनो की बच्चा दिया छोटी बिक सी गया, दुकान फिर भी ओकरे वो बाद भी गाभिन चली गई। बकरी बिक गई, खत्म हो गहना गया सारा कहानी। बिक अब गया, कुछ भी नहीं कुछ ना बचा रह है। गया हमारे पीछे में लोन आप सुन सकते होंगे, लोन दिया गया था रोजगार करने के लिए, अमीर बनने के लिए, परंतु अफसोस समस्या ये हुई कि अमीर तो नहीं बने परंतु भिखारी जरूर बन गए, गरीब जरूर बन गए। स्थिति कटोरा वाली आ गई। आप समझ सकते हैं। हमारी जेठान छोटी सी वही पैसा लेकर छोटी सी दुकान रखी थी, इतना परेशान कर दिए थे, नात बात रिश्तेदार सबसे पैसा ले लेकर भरते थे। अंत समय उनको बाल बच्चे लेकर भागना पड़ा, पता नहीं कहाँ चले गए। पता नहीं चला कहाँ नहीं गई। पता नहीं चला कहाँ चले गए। लाकर देगी सरकार? नहीं देगी। खोजने का प्रयास नहीं खोजने किया? का प्रयास बहुत किया गया लेकिन नहीं मिली। मिली ही नहीं। आप समझ सकते हैं, लोन का प्रेशर ऐसा। डर की वजह से, डर की लोग बोल रहे थे आधार बंद हो जाएगा, राशन नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, जो चीज आधार से जुड़ा है सब कुछ बंद हो जाएगा। कितने गांव की महिलाएं हैं ये? 3 गांव की। देखते हैं आप दोस्तों, आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब इनको लोन दिया जा रहा था तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई, परंतु जब लोन ले लिया गया इन लोगों द्वारा तो कहा जा रहा है कि अगर लोन नहीं दिया, घर पे कोई मृत पड़ा उससे मतलब नहीं, उनको वो समूह का जो उन्होंने लोन दिया है उसकी किस्त का पैसा उन्हें चाहिए। और किसी की क्या समस्या है? आपकी क्या है? यही सर, हम लोग खानपुर बेलमा से आए हैं। हमारे गांव के क्या नाम है आपका? कंचन। 3 लोग भाग गए हैं। तो आपने भी लोन लिया था क्या? हाँ, लिया हमने भी लोग। आपने क्यों लोन लिया था? बस यही धंधा बिजनेस के लिए बोल रहे हैं। धंधा बिजनेस हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हुआ नहीं और चला भी गया सब। और जो भागने वाले लोग तो उनके पता चला? नहीं, पता नहीं चला। 3 लोग भागे सर, हमारे गांव 4 लोग। गरीबी है, कहाँ से लोग बिजनेस करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। देते। अच्छा, एक चीज बताइए, जब उन्होंने कहा 20,000 में आपको दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो आपने ये नहीं सोचा 20,000 में कौन सा रोजगार होगा? मतलब गरीबी ऐसी चीज है ना, समझ में नहीं आता है। जैसे आदमी सोचता है लेके अपना कुछ कर लेंगे, समय तो से दे। सोचता है ना लेकर कर लेंगे, नहीं लेकिन नहीं हो पाता है ना उतना। जब पैसा हाथ में पहले तो ये सोचा जाता है हो जाएगा, जब पैसा हाथ में आता है इसमें समझ में नहीं आता। 5,000 काट लेते हैं। अगर 25,000 दे रहे हैं तो 5,000 काट लें। 5,000 काट लिया जाता है इनको किस चीज के लिए? जीवन बीमा। पैसा हम ही लोग को भरना पड़ता है।
पहले तो बड़ा इनका बीमा कर दो, उसके बाद इनका जीना हराम कर दो। ऐसा ये बीमा करते हैं कि पहले इनका बीमा कर दो, फिर जीना हराम कर दो, उसके बाद किस्त लेने आएंगे, बोलेंगे किसी से मांग के दो। भैया 2 दिन नहीं हो रहा है तो बोल रहे कटोरा लेकर भीख मांगो रोड पर। एक चीज आपको बता दें, जब लोन देते हैं ना तो उनको पता रहता है, ये ना गांव में होता है, क्या कहा जाता है, मिट्टी का बर्तन, कोई वैसा होगा, पतीला होगा या मिट्टी का घड़ा होगा ना, जिसमें ये लोग पैसा रखी होंगी, इसलिए कहीं से ना कहीं से दे देंगी, इसलिए ऐसा कहा जाता है।